माँ की दुआओं का असर। हिस्सा अव्वल, एक नेक माँ और उसका बेटा। एक छोटे से गांव में एक नेक खातून बीबी हलीमा अपने इकलौते बेटे जैद के साथ रहती थी। जैद बचपन से ही नेक फर्माबरदार और खामोश तब लड़का था। इसके वालिद का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ ने बड़ी मेहनत से इसकी परवरिश की। बीबी हलीमा दिन भर मेहनत मजदूरी करती, लोगों के घरों में सिलाई का काम करती और रात को अपने बेटे के लिए दुआ करती। वो हमेशा अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर कहती, अल्लाह, मेरे बेटे को इल्म वाला, नेक दिल और कामयाब इंसान बना और इसे अपने दीन का खादिम बना दे। जैद जब भी अपनी माँ को रोते हुए दुआ करते देखता तो इसका दिल भर आता। वो हमेशा कहता, अम्मा, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूँगा। हिस्सा दुवम, मुश्किलात का सामना। जब जैद बड़ा हुआ तो इसने शहर के एक मदरसे में दाखिला लेने की ख्वाहिश की, लेकिन इसके पास न किराया था और न ही पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे। बीबी हलीमा ने अपनी जमा पूंजी निकाली, जो सिर्फ इतनी थी कि जैद शहर तक पहुंच सके। जाने से पहले जैद ने अपनी माँ से दुआ करवाई और वो दोनों रोते हुए गिले मिले। शहर में पहुंचकर जैद ने मदरसे में दाखिला ले लिया, मगर खाने पीने के लिए कोई सहूलत न थी। वो दिन में मदरसे में पढ़ता और रात को एक होटल में बर्तन धोने का काम करता। कई बार ऐसा हुआ कि जैद भूखा सोता, लेकिन कभी माँ से शिकायत न करता। वो हर खत में यही लिखता, माँ, आपकी दुआओं की बदौलत में ठीक हूँ। हिस्सा सिवम, अल्लाह की मदद और कामयाबी। एक रात जैद बहुत थका हुआ था। इसने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मेरी माँ की दुआएं कबूल कर ले और मुझे हिम्मत दे। इसी रात मदरसे के मोहतमम ने जैद को बुलाया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें कई दिनों से देखा है कि तुम न सिर्फ नेक और मेहनती हो बल्कि दूसरों की भी मदद करते हो। हम तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहते हैं ताकि तुम मुकम्मल तवज्जो से तालीम हासिल कर सको। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिल में कह रहा था, माँ की दुआ रंग ले आई। इसके बाद जैद ने इल्म में बड़ी मेहनत की। कुरान, हदीस, फिक़ह और सुरूत नबी में महारत हासिल की। सालों बाद वो एक मशहूर आलम दीन उस्ताद और मुसन्निफ बन चुका था। हिस्सा चहारुम, माँ का फ़ख्र। जब वो वापस गांव आया तो पूरा गांव इस्तकबाल के लिए खड़ा था। बीबी हलीमा की आंखें अपने बेटे को देखकर खुशी से झलक रही थीं। जैद अपनी माँ के कदमों में बैठा और कहा, अम्मा, आपकी दुआएं ना होती तो मैं कुछ भी ना होता। बीबी हलीमा ने कहा, बेटा, मैंने अल्लाह से सिर्फ दिल से दुआ की थी, मेहनत तुमने खुद की। लेकिन सच्चा बंदा वही होता है जो माँ को कभी ना भूले। जैद ने अपने गांव में एक मदरसा कायम किया जहां बच्चों को मुफ्त दीनी और दुनियावी तालीम दी जाने लगी। बीबी हलीमा वहीं बच्चों को कहानियां सुनाती थीं और दुआएं देती थीं। आखिरी हिस्सा, सबक। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। मुश्किलें आएंगी लेकिन सब्र और दुआ से सब कुछ मुमकिन है। कामयाब लोग वही होते हैं जो अपनी माँ और अपने रब को नहीं भूलते। इख्तितामिया। जैद की जिंदगी इस बात का अमली सबूत थी कि अगर माँ दिल से दुआ करे और बेटा इखलास से मेहनत करे तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है।